ये हम सोचे कि कब हम घर से फ़ोन आएगा कि कैसा कौन मरे, क्या होगा। दो डेथ भी हो गए, दामाद मर गए, समधी मर गए 22 दिन के अंदर में। समधी मर गए 22 दिन के अंदर में। दामाद भी डेथ कर गया। ऐसा ऐसा लग रहा था कि कब कोई मर जाए घर में, ऐसा था। लेकिन इस महाशक्ति और यहाँ आने के बाद में जो मुझे डार्क एनर्जी से रिलीफ मिला है वो मैं खुद महसूस कर रही हूँ। जो मैं चलने में असमर्थ थी, अब मैं आराम से नंगे पैर चलती हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। जय माता दी सभी को। माँ दुर्गा शक्ति धाम की ओर से वीर सिंह भैया का सादर प्रणाम। 1 नवंबर को शनिदेव महाराज की माँ दुर्गा शक्ति धाम में नींव रखी जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु 1 नवंबर को पहुंचे। रुद्राक्ष भी वितरण होगा उसी दिन, कमलकट्टा भी दिया जाएगा माता लक्ष्मी का अंश डाल करके। जी, हर दरबार में जो भी चीज़ थी मेरे ऊपर वो हर दरबार में जाके चैलेंज करती थी। हाँ। जी, कि नाम बता दे मेरा जो भी है। हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। अच्छा। मेरे से बड़ा कोई नहीं है। अच्छा। और जैसे 5 साल महसूस क्या होता था आपको? जी, जैसे सो के उठता था तो शरीर में जैसे हिलता रहता था और यहाँ पे खून, जैसे कोई खून चूस रहा हो। अच्छा। और कान में जैसे वायु जैसा कुछ गूंजता रहता था। अच्छा। और जैसे हम लोग जैसे बोल रहे हैं बहस करते हो तो जैसे उसको फाड़ दो, ऐसे जैसे जान से मार दो उसको, सामने वाले को। अच्छा। इसे ऐसी उग्र चीज़ें थी जी। जी जी। तो यहाँ पे आए तो उन्होंने बता दिया क्या आपके? जी जी, बताइए, बहुत चीज़ें बताइए और हवन के माध्यम से करता है ये। और पूरी शरीर में इतना सब सुबह उठता था ना, इतना दर्द होता था जैसे रात में किसी ने बहुत ज़्यादा मारा हो। पूरा दिन मेरा मतलब बिस्तर पे ही कटता था, मतलब चल फिर भी नहीं सकता था, टहल भी नहीं सकता, ये बुरी स्थिति थी। पहले तो मतलब अभी 1 महीने से लाइव जुड़ता था, लाइव से काफ़ी चीज़ें कटी। जब थोड़ा ठीक हो गया ना तो तब धाम में आया हूँ, तब सही स्थिति में आ गया हूँ। तो देखिए, माँ दुर्गा शक्ति धाम देवराला में खड़ा हूँ और यहाँ पे आप सभी को पता है कि मंत्र चिकित्सा के माध्यम से लोगों की समस्याओं का समाधान होता है। लोगों की लाइव चेकिंग की जाती है, लाइव समाधान किया जाता है और दिव्य दृष्टि खोली जाती है। जितने भी लोग यहाँ पे आते हैं उनकी दिव्य दृष्टि खोल देते हैं, उनको अपनी समस्याएं जो हैं अपनी स्वयं दिखने शुरू हो जाती है अगर कोई भी समस्या आती है तो। और उस समस्या का समाधान कपूर विधि के माध्यम से रोजाना जो लाइव आते हैं महाराज जी, उसमें कर सकते हैं, या फिर एकादशी के दिन यहाँ पे आ सकते हो। वैसे हर रोज़ दरबार लगता है, आप दरबार में कभी भी आ सकते हो, वो आप करवा सकते हो। तो ये भाई साहब हैं, इनको दिव्य दृष्टि मिली है। किस तरह से मिली है, कितने दिन से आ रहे हैं, कब से जुड़े हुए हैं, कहाँ से आए हैं, सारी बातें करेंगे। नमस्कार भाई साहब। राम राम। नमस्कार। सबसे पहले ये बताइए कहाँ से आए हैं और क्या नाम आपका? मेरा नाम विजय है। विजय। और मैं यहीं से हूँ। अच्छा। दरबार से तकरीबन 1.5 महीने से जुड़ा हूँ। अच्छा। हाँ जी। इसी गांव से हो आप? नहीं, यहीं का लोकल ही हूँ। अच्छा, लोकल हो आप। तो क्या क्या महसूस हुआ आपको? कितने दिन से जुड़े हुए? 1.5 महीने से? करीब 1.5 महीने से। अच्छा, तो आज क्या महसूस हुआ आपको? आज मेरे को जैसे सुबह आरती हो रही थी। हाँ। तो उसमें दिखाई दिया ऊपर से फूलों की वर्षा हो रही है। सभी देवी देवताओं के लिए माला आई है। हनुमान जी जो है धाम पर चक्कर लगा रहे थे ऊपर, उससे ऊपर जो है सप्त ऋषियों का पहरा था। अच्छा जी। और हवन कुंड के आसपास जो बहुत सारे ऋषि मुनि और साधु संत आरती में शामिल थे। अच्छा जी। तो ये चीज़ आपको दिखाई दी? जी। तो मतलब कैसे दिखाई दी? वैसे कुछ साक्षात खड़े दिखाई दिए या कोई चीज़ दृष्टि से? अच्छा। तो उसके बाद मतलब आपको लगा कि सब लोगों का आशीर्वाद मिल गया, आप लोगों को पता चल गया, दिख गया। तो महाराज जी से आपने बात करी तो उन्होंने क्या बताया? नहीं, बात तो ये तो भैया की कृपा से है, वीर सिंह भैया की कृपा से है जी। तो वीर सिंह भैया की कृपा से आपको दिव्य दृष्टि मिल गई जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। कहाँ से आए? मैं मधुबनी बिहार से हूँ। कितनी बार आ चुके इस दरबार में? दूसरी बार आया हूँ। दूसरी बार जी। दरबार से कितने दिन से जुड़े हुए, जो कपूर विधि आप कर रहे हो? 2 महीना हो गया, दूसरा महीना चला जी। 2 महीने से यहाँ पे कपूर विधि कर रहे हो? जी जी। क्या समस्या थी आपको? करीब 35 साल से कोई ऐसा मधुबनी जिला और हमारे नेपाल बॉर्डर साइड लगता है, जो किसी ऐसा दरबार नहीं जो मैं इसको लेके गया पैदे। हाँ, ये पत्नी है मेरी। प्रॉब्लम इनको थी? प्रॉब्लम यहीं से शुरुआत हुई थी। कहीं भी गया किसी के बस के नहीं था कि जो नाम मतलब क्या है इनके ऊपर, वो कोई पहचान ही नहीं पाया और नाम बुला सका। भटकते भटकते यहाँ भी कई बार गए। लोक प्रसारण चैनल आपकी लांबा साहब का वीडियो देखा हमने और वीर सिंह भैया का जो हमें समझ में आई, तो इससे बड़ा धाम हमने देखा नहीं। हमारा बेटा का 5 साल से हमारा बेटा है, इसके ऊपर 2021 से ऐसा चीज़ था जो
कहने की योग नहीं है। और ये हम सोचे कि कब हम घर से फ़ोन आएगा कि कैसा कौन मरे, क्या होगा। 2 डेथ भी हो गए, दामाद मर गए, समधी मर गए 22 दिन के अंदर में, समधी मर गए 22 दिन के अंदर में, दामाद भी डेथ कर गया। ऐसा ऐसा लग रहा था कि कब कोई मर जाए घर में, ऐसा था। लेकिन इस महाशक्ति धाम की कृपा है जो सिविल इंजीनियर था वो भी मर गया। 5 साल हुई थी बच्ची की शादी। आप शांत रखिए, मतलब अभी अभी बिल्कुल सही हो बिल्कुल 80 इसका ठीक है, अच्छा बिल्कुल क्लियर। यहाँ पे आके हाँ हवन के क्लियर, माध्यम से हवन के माध्यम से हुआ, चेकिंग करवाई आपने, चेक, हाँ बता दिया सब कुछ ठीक है, बस ठीक है। हाँ उन्होंने जो लोग नाम नहीं बता पा रहे थे कि क्या है, उन्होंने ये भी बता दिया कि ये चीज है और इतने दिन से, और वो शांत हो गया और इनका दिव्य दृष्टि बेटे का खुल गया। हाँ जी, ये आपका खुला है जी। हर दरबार में जो भी चीज़ें थी मेरे ऊपर, वो हर दरबार में जाके चैलेंज करती थी जी, कि नाम बता दे मेरा जो भी है। हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और जैसे 5 साल महसूस क्या होता था आपको जी, जैसे सो के उठता था तो शरीर में जैसे हिलता रहता था, और यहाँ पे खून, जैसे कोई खून चूस रहा हो, और कान में जैसे वायु जैसा कुछ गूंजता रहता था। और जैसे हम लोग जैसे बोल रहे हैं बहस करते हो तो जैसे उसको फाड़ दो, ऐसे जैसे जान से मार दो उसको, सामने वाले को। इसे ऐसी उग्र चीज़ें थी जी। जी जी। तो यहाँ पे आए तो उन्होंने बता दिया क्या आपके? जी जी बताइए, बहुत चीज़ें बताइए, और हवन के माध्यम से करता है ये। और मैं चेकिंग के साथ में जो हवन करते हैं उसके साथ साथ में मतलब समाधान आपका होगा, उठा दी सारी जी जी जी, वो कुछ चीज़ें दिखते भी है अब जी। जैसे माता जो काम करती है, जो हवन के माध्यम से जो भी चीज़ें की जाती है वो दिखती भी है, थोड़ी थोड़ी अब महसूस होती है जी। जी जी। जब आपके अंदर से जो नेगेटिव एनर्जी यहाँ से इन्होंने खींच के जो हवनकुंड में स्वाहा किया तो आपको क्या महसूस हुआ? हल्का महसूस हो रहा है अब तो जी। जी जी। अब बिल्कुल नहीं महसूस कर रहा है या खून को चूस रहा है, कान में वायु? नहीं, जैसे उन्होंने बोला 70-80% हो गया क्लियर, और जो 10 से 20% मालिन्यता बची है उसके लिए जाप बोला जी उन्होंने करने के लिए। बोल दिया इन्होंने तो 100% भी बोल दिया, 200% भी बोल देंगे। आपको क्या लग रहा है? 70-80% महसूस हो रहा है जी। जी 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 जी। सबसे बड़ी बात है कि आपको महसूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं बोल दूंगा आप बिल्कुल सही हो तो मेरे कहने से नहीं होता, अगर ऐसे बोलने कहने से होता तो आपके पिताजी आपको कह देते कि सही हो आप, लेकिन आपको महसूस होता आपके ऊपर समस्या क्या है, और उस समस्या अगर सोल्व हो जाती है तो उसके बाद में बहुत अच्छा महसूस होता है। तो वही हो रहा है आपको जी, 70 से 80% यहाँ महसूस। पे इतने लोगों का आपका घर का जो संकट सारा समेट लिया इन्होंने, कितने पैसे इन्होंने लिए? जी 2 बार आया हूँ मैं, बाकी तो मैं 7-8 दिन से यहीं पर लगातार हूँ। और मेरा मन विचलित हो गया था जी 26 तारीख को जाने को, तो नाग माता के दर्शन हुए थे। नाग माता ने आशीर्वाद दिया था जी मेरे को, मतलब दिव्य रूप में थी उनकी शक्ति, मैं बखान नहीं कर सकता जी, ऐसी शक्ति है उनकी। दिखी आपको? जी जी दिखी थी, सो रहा था मैं दिन में, मेरा उस समय मन होता कि भाग जाऊँ यहाँ से, फिर माता दिखी थी, फिर जाके मैं रुका हूँ यहाँ पे, फिर हवन के माध्यम से करता गया जी अपने आप। और परसों से पेशी बिल्कुल बंद है जी, परसों से बिल्कुल बंद है। तो अब मौज होगी जी जी। अब माता भी आ गई जी, हमारी कुलदेवी माता जी के लिए। इधर बार को मेरे हिसाब से आप बोलोगे नहीं कभी? जी कभी नहीं जी। आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों? जी 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 जी। अच्छा दरबार है जी, बहुत सच्चा दरबार। जी जी, सच्चा दरबार है। वीर सिंह भैया जी कहते हैं कि सबसे अच्छा और सबसे सस्ता। बिल्कुल सही है। तो जो दर्शक देख रहे हैं और पूरे इंडिया पूरे वर्ल्ड में हमारे जो वीडियो देखी जाती है, उन लोगों को भाई जो थक चुके हैं, जिनको कहीं समाधान नहीं मिल रहा है, और पैसे भी लुटा दिए जिन्होंने, शरीर का भी जिनका नुकसान हो गया बिल्कुल, और धन का भी नुकसान हो रहा है, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? आप पढ़े लिखे? सर मैं यही बोलना चाहता हूँ कि आप 4 बार 5 बार आए ना आए उससे मतलब नहीं, आप यहाँ पे समय दीजिए, 5 से 6 दिन का, हफ्ते भर का समय लेके आइए, सब चीज़ छोड़ के, जबकि आपकी समस्या जो है हवन के माध्यम से कटेंगी। ये नहीं कि आज आए और कल चले गए, पैसे काम नहीं होने वाले जी, समय देना पड़ेगा जी यहाँ पे। जी जी जी, समाधान हो जाएगा। और निःशुल्क होता है? जी जी निःशुल्क है, कोई शुल्क तो नहीं? कोई नहीं जी। जैसे महाराज जी बोलते हैं कि निःशुल्क दरबार है, निःशुल्क धाम है। जी जी निःशुल्क दरबार जी, 8 दिन से जी, 8 दिन से रुका हूँ मैं तो यहाँ पे। खाना पीना सब कुछ हो रहा है? जी 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 जगह थी आराम से? जी आराम से। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। और वही ये देखिए, ये है शक्ति, ये है चमत्कार, ये है पावर इस दरबार की, माँ दुर्गा शक्ति धाम देवराड़ा की। जुबां पे चर्चे हैं इसके, और क्यों हैं? क्योंकि लोगों को समाधान हो रहा है जो कहीं नहीं हो पा रहा है। जिन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि इसका समाधान कहीं नहीं होगा, ले जाओ इसको, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया, वो ले जाओ इसको, बीमारियां बन रही हैं, या फिर आपका कोई नुकसान हो रहा है, कोई बंधन हो गया भाई, आपको खुल ही नहीं रहा है, आप थक चुके हो अपने सारे प्रयास करके, तो एक बार लोगों के कहने से एक बार माँ दुर्गा शक्ति धाम देवराड़ा में एक बार आके देख लें। निःशुल्क दरबार है, आप यहाँ पे आएँ, 2-4 दिन का समय लेके आएँ, महाराज जी से बात करें, अपनी चेकिंग करवाएं, और नियमित रूप से हवन होता है, उसमें बैठे हवन को देखें, हवन की अग्नि को महसूस कीजिए, ऊर्जा को महसूस कीजिए, आपकी नेगेटिव ऊर्जा जो है समय ही खींच के यहाँ पे स्वाहा कर देंगे। ये है इस दरबार की शक्ति।
इस दरबार में आने से इनको ये महसूस हुआ कि इनकी दिव्य दृष्टि खुल गई है। और यहाँ पे वीर सिंह भैया का भी ये कहना है कि जिस दरबार में जो भी आता है, जिनके सही होता है, जिनकी ऊर्जा ठीक होती है, उनकी दिव्य दृष्टि जल्दी खुल जाती है, या फिर बाकी जाप करने से धीरे धीरे सबकी दिव्य दृष्टि खुल जाती है। तो भाई साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं बरेली से हूँ, मेरा नाम सिद्धांत यादव है और मैं यहाँ कल ही आया हूँ, पहली बार आया हूँ। मतलब इससे पहले ही मैं काफ़ी जगह गया हूँ, जैसे शनि धाम में और भी अपने अड़ोस पड़ोस में काफ़ी जगह गया हूँ, लेकिन मुझे आराम नहीं आया। और क्या समस्या थी? नहीं, मेरी तबीयत नहीं सही होती थी, मुझे ना ये पैर ज़मीन पे नहीं रख मिलता था, इतना दर्द होता था पैरों में और पूरी शरीर में इतना टूट, सब सुबह उठता था ना इतना दर्द होता था जैसे रात में किसी ने बहुत ज़्यादा मारा हो। पूरा दिन मेरा मतलब बिस्तर पे ही कटता था, मतलब चल फिर भी नहीं सकता था, टहल भी नहीं सकता, ये बुरी स्थिति थी। पहले तो मतलब अभी 1 महीने से लाइव जुड़ता था, लाइव से काफ़ी चीज़ें कटी, जब थोड़ा ठीक हो गया ना तो तब धाम में आया हूँ, जब सही स्थिति में आ गया हूँ। और लाइव से भी आपको काफ़ी महसूस हो गया था? हाँ, लाइव से जब कपूर विधि करते थे ना तब बहुत ज़्यादा एनर्जी फील होती थी, हल्के हल्के खिंचाव महसूस होता था। और जब से कल से इधर आया हूँ ना तो दृष्टि में कल से प्रेशर पड़ रहा था बहुत ज़्यादा। और आज सुबह ही अचानक ही मतलब मेरी आंखों के सामने ना एक गोल कलर का सर्कल सा आने लगा, स्क्रीन टाइप का, हल्के हल्के, फिर वही उसका शेप चेंज होने लगी, अलग अलग मतलब शेप दिखने लगी उसी में। लेकिन अभी आज पहली बार हुआ ना मेरे साथ, तो मैं सही से समझ नहीं पा रहा हूँ ये क्या चीज़ है। मतलब लोगों का फेस देखता हूँ ना तो वही ब्लर सी एक स्क्रीन खुल के आ जाती है सामने, वही खुल रही है बार बार। तो उसमें कुछ दिखता है आपको अलग से? या वो स्क्रीन ट्रांसपेरेंट स्क्रीन है, उसमें ना पहले सर्किल दिखा था स्टार्टिंग में, फिर उसकी शेप्स चेंज होने लगी, अलग अलग शेप्स दिख रही थी उसमें। लेकिन मैं अभी समझ नहीं पा रहा हूँ ढंग से ये ऐसे जो भी शेप्स दिखती है ना वो किस चीज़ की शेप है। आज पहली बार ही हुआ है ना, सुबह ही सुबह हुआ था मेरे साथ। अच्छा। 25 मिनट तक लगभग यही चलता रहा, मैं समझ नहीं पा रहा था, मुझे लग रहा था ना मेरी आंखें खराब हो रही हैं हल्की हल्की। हाँ, मतलब चश्मा। महाराज जी से बात हुई, उन्होंने क्या बताया? हाँ, फिर दीदी से बात हुई, फिर उन्होंने चेक किया, बोले नहीं दृष्टि खुल रही है हल्के हल्के। हे दरबार की दिव्य दृष्टि वाली शक्तियों, सबको देव दर्शन कराओ, लोक दर्शन कराओ, दूसरे लोकों में घुमा के लेके आओ। ओम सभी लोग एक बार हथेली मसलो गरम करके अपनी आंखों के ऊपर लगाओ और देखो रोशनी, ऊर्जा दिखेगी। और किसी को कोई अनुभव हुआ है तो एक बार हाथ खड़े करके बताना, जिसको अनुभव हुआ, कोई देवता दिखा वो हाथ खड़े कर दो। जयपुर से आई हूँ। कितनी बार इस दरबार में आ चुके? मैं पहली बार ही आई हूँ First time यहाँ। आई हो? हाँ जी। तो कैसे पता चला इस दरबार का? इस दरबार का मुझे वीडियो के माध्यम से पता चला है और वीडियो देखकर ही मैं यहाँ आई हूँ। तो क्या कपूर विधि आपने की है पहले घर पे बैठ मैंने के? कभी कपूर विधि नहीं की है, यहाँ आने के बाद में ही मैंने किया है। जो कुछ देखा है वो और जो कुछ सीखा है वो मैंने यहीं से सीखा आज ही है। आए हो पहली बार? नहीं, मुझे आया आज 4 दिन हो चुके हैं। अच्छा, 4 दिन हो गए यहाँ पे आए हुए। जी। आप यहाँ पे रुके हुए हो, तो यहाँ पे आपने महाराज जी से चीजें सीखी हैं, देखी हैं, जानी हैं? हाँ क्या महाराज, कुछ देखा है, क्या कुछ जाना, क्या महसूस किया? मैंने यहाँ पे जो चीज़ें देखी है, पहली बात तो है कि यहाँ की व्यवस्था बिल्कुल निःशुल्क है और किसी तरह की कोई लूटपाट नहीं है। और यहाँ आने के बाद में जो मुझे डार्क एनर्जी से रिलीफ मिला है वो मैं खुद महसूस कर रही हूँ। जो मैं चलने में असमर्थ थी, अब मैं आराम से नंगे पैर चलती हूँ और मुझे बहुत फ़ायदा हुआ है, मानसिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी। सिर्फ 4 दिन में कंटिन्यू? जी हाँ, चौथा दिन है आज। 3 दिन में आपको समाधान मिल गया यहाँ पे आने के बाद में और चीज़ों का पता चल गया। इससे पहले हम जहाँ पर भी गए वहाँ लोगों ने पैसा लूटा और कोई फ़र्क नहीं आया, लेकिन यहाँ आने के बाद में जो फ़र्क आया है, मानसिक शांति मिली है, शारीरिक शांति मिली है, वो अद्भुत है। बहुत अच्छा दरबार है, सबसे अच्छा, सबसे सच्चा। जो लोग देख रहे हैं और जो लोग परेशान हैं, लोगों को समस्याएं बहुत हैं, समाधान मिल नहीं रहा है, जहाँ भी जाते हैं आपकी तरह लूट जाते हैं और फंस जाते हैं, न आगे जा सकते हैं न पीछे अपने आप के कदम खींच सकते हैं, तो मछली की तरफ फड़फड़ाते रहते हैं। उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस किसी भी बंदे को अगर वीडियो मिलता है तो उस वीडियो के माध्यम से यहाँ आएँ और अपना समाधान निःशुल्क करवाएं, जिससे कि उनके आर्थिक रूप से बर्बाद ना हो।
आर्थिक रूप से बर्बाद ना हो, अपना समय भी बर्बाद ना करें, पैसा बर्बाद ना करें और अपना जो है मानसिक संतुलन है वो बना के रखेंगे भाई। अगर सही रहोगे तो सब कुछ ठीक रहेंगे। हाँ जी बिल्कुल। जी धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता दी सभी को। माँ दुर्गा शक्ति धाम की ओर से वीर सिंह भैया का सादर प्रणाम। 1 नवंबर को शनिदेव महाराज की माँ दुर्गा शक्ति धाम में नींव रखी जाएगी। आप सभी से निवेदन है कि ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु 1 नवंबर को पहुंचे। रुद्राक्ष भी वितरण होगा उसी दिन, कमलकट्टा भी दिया जाएगा माता लक्ष्मी का अंश डाल करके, और जिनको बच्चे नहीं होते उनको एक फल दिया जाएगा। और ज्यादा से ज्यादा श्रद्धालु धाम में आकर के शनिदेव महाराज की नींव रखवाए। जय माता दी सभी को। तो आपने लाइव देखी सारी चीज़ें, झाड़ा भी आपने देखा, चेकिंग भी आपने देखी, हवन भी आपने देखा और लोगों से बातचीत भी आपने देख ली। पूरे दरबार में लोग यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, अभी सुबह से चल रहे हैं और पूरा दिन चलता रहेगा। तो आपको कैसा लगा इस वीडियो को भाई शेयर कर दो, लोगों तक जन जन तक पहुँचा दो। उन लोगों तक जरूर पहुँचाओ जिनको ये लगता है कि मेरे साथ में कोई समस्या और समाधान नहीं मिल रहा है, तो हो सकता है उन्हें समाधान मिल जाए, आपके माध्यम से मिल जाए, तो आपका भी भला होगा, उन लोगों का भला हो जाए। तो परमात्मा सभी का भला करे, सभी का मंगल करे। हमारी तो यही जो है वही रहती है, मनसा रहती है। तो लोक प्रसार पे अगर आप लोग चैनल पे अगर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो। हाँ जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और भाई यहाँ पे दरबार की बताते हो कि एकादशी के दिन हवन किया जाता है, शाम को 7:30 बजे डेली लाइव आते हैं माँ दुर्गा शक्ति धाम चैनल पे। आप वहाँ पे जाके महाराज जी से आधा घंटे जो है आप उनका झाड़ा सुने, कपूर भी अपने हाथ में लेके, और अपनी समस्या का समाधान खुद कर सकते हो। इसके अलावा आप दरबार में कभी भी आ सकते हो, आके यहाँ पे वीर सिंह भैया जी से मिल सकते हो, अपनी समस्याएं पूछ सकते हो, उनका समाधान करवा सकते हो। कोई वीडियो को शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सभी दोस्तों को विनय लांबा का नमस्कार। देखते रहें लोक प्रसार।